नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं मारूफ प्रदेश में, मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि आ रही है टोंक से। टोंक जिले के समरावता गांव में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड और हिंसा आगजनी मामले में जेल में बंद नरेश मीणा और उसके समर्थकों की जेल में रिहाई के साथ ही समरावता कांड की न्यायिक जांच के साथ ही गांव में हुई आगजनी के बाद हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने सहित कई मांगों पर बुलाई गई महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि या तो सरकार 10 दिनों में हमारी मांगों को मान ले, वरना जयपुर में महापड़ाव होगा। प्रहलाद गुंजल ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 13 तारीख की समरावता की घटना से सारे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसा दृश्य अंग्रेजी और अंग्रेजों के राज में भी, जब अंग्रेजियत थी बहुत ज्यादा अंग्रेजों के राज में, तब भी देखने को नहीं मिलती थी। मानगढ़ में चारों ओर से घेर कर फिरंगी पुलिस ने गोलियों की बौछार की। नगर कोर्ट की महापंचायत के पास प्रहलाद गुंजल मेरे साथ हैं। बात करते हैं सर, किस तरह का जो निर्णय है और ये जो भीड़ उमड़ी है, क्या संकेत दे गई आज? संकेत समरावता में जो राजस्थान पुलिस का जारी रखिए सर, जारी रखिए। जो जुल्म किया है, उस जुल्म से राजस्थान आहत है। ये उपस्थिति इस बात के संकेत है। जनभावना को राजस्थान सरकार ने नहीं समझा तो इस तूफान में, इस आंधी में सरकार उड़ जाएगी। अगला महापड़ाव राजधानी जयपुर में अस्थायी रूप से अगर हम बात करें तो स्थायी रूप से वहां महापड़ाव डालेंगे, बेमियादी महापड़ाव डालेंगे अगर नौबत आई। किस तरह जो है अब तक दिक्कतें आई है पूरी? अगर आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ आप आए होंगे तो आपकी गाड़ियां रोकी होंगी। तो रवीश टेलर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। रवीश जी, एक बात बताइए कि एक मांग है कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए, और अगर नहीं होती है तो फिर एक कहीं ना कहीं एक मांग है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम भी देने की बात सामने आ रही है। रवीश, क्या होगा, उनका क्या कहना है अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा तो? जी आदित्य, जिस तरह देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा एरिया मजिस्ट्रेट के, उसके बाद में मतदान के बाद में हिंसा आगजनी हुई और अब तक 2 महापंचायतें, एक चौथ का बारवाड़ा सवाई माधोपुर जिले में हुई, आज दूसरी जो महापंचायत थी वो टोंक के नगर कोर्ट में हुई। लेकिन दोनों महापंचायतों में जो उमड़ी हुई भीड़ है और जिस तरह नेता पहुंच रहे हैं, चाहे बाप के विधायक हों, चाहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, प्रहलाद गुंजल हो, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिपाल सिंह जो है अकराना हो, तमाम जो नेता पहुंचे हैं, तो एक बात साफ है कि उमड़ी हुई भीड़ से जो है चुनाव का जो मंच था वो देखने काबिल था। और आज की महापंचायत को लेकर कुछ शर्तों को लेकर जो है जारी की गई थी अनुमति। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह की घोषणा की कि अगले जो 10 दिन है वो हमारे लिए अहम है, सरकार के लिए भी अहम है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जब तक 3 मांगों पर जो है कहीं की बात होती रही है। पहली मांग नरेश मीणा की रिहाई और साथ में उनके समर्थकों की रिहाई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास जो मुकदमे दर्ज है वो वापस किए जाए। दूसरी मांग जो है, सबसे महत्वपूर्ण मांग है, वो है इस पूरे मामले की न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट के साथ हो। और तीसरी जो मांग है वो है समरावता में हिंसा और आगजनी के दौरान जो नुकसान हुआ, जो आगजनी हुई, जिसमें 4 पहिया वाहन चले, 2 पहिया वाहन चले, हुई, तो उन सब का मुआवजा देने की मांगे। तो 3 प्रमुख मांगे, अन्य कई मांगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये 3 मांगे हैं जिन पर जो है कहीं न कहीं आंदोलन समिति आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह आज मैंने देखा कवरेज के दौरान कोटा के लोग थे, बाराचौड़ा के लोग थे, मध्य प्रदेश विधायक यहाँ पहुंचे, आदिवासी क्षेत्र के विधायक हैं वो यहाँ, तो उस सूरत में कह सकते हैं कि जी 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 रवीश, तो देखिए, हम अपने दर्शकों को भी ज़रा बता रहे हैं कि कैसे नरेश मीणा की रिहाई की मांग हो रही है, और अगर रिहाई की मांग नहीं होती है तो एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अल्टीमेटम दिया ये जा रहा है कि अगर रिहाई नहीं की जाती है तो उसके बाद चेतावनी ये दी गई है कि महापड़ाव होगा। रवीश टेलर हमारे साथ लाइव जुड़े। जी रवीश, आप अपनी बात पूरी करें।
तो देखिए, जिस तरह की जो भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को देखकर ये कहा जा सकता है कि अब कहीं न कहीं जो है कांग्रेस का पीछे से बैक सपोर्ट हो सकता है। कुछ नेता है जो समर्थन में आए हैं, वो सभी जो नेता हैं वो चाहते हैं कि जयपुर का जो महापड़ाव हो, उसमें भारी भीड़ जो है जुटे। जिस तरह करणी सेना ने जो है आज समर्थन दिया है, उनके नेता वहाँ पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया कि हम 20,000 जो है लोगों के साथ आपका स्वागत करेंगे, आप आइए। नरेश मीणा एक युवा है जिसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। प्रहलाद गुंजन ने आह्वान किया और तमाम जो बाप आदिवासी जो पार्टी बाप उसके विधायक हैं, उन्होंने भी यही आह्वान किया है कि हम जो है 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, जो भी जो है मन से घोषणा होगी, जो इस आंदोलन समिति तय करेगी उसके साथ हैं। तो उस सूरत में जो बात निकल के आई वो महत्वपूर्ण है कि मांगों पर या तो जो है आप सहमति दे दीजिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दीजिए जांच के लिए, मुआवजा दे दीजिए। और यहाँ तक कि जो है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी जो है बहुत बातें हुई, मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जो जिस अनुशासन में एक महापंचायत होनी थी, आज उसका नमूना भी देखने को मिला। और लोग जो है कहीं न कहीं अब अगले 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि या तो नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे, जमानत हो जाएगी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में है पूरा मामला। यहाँ महत्वपूर्ण ये है। और जिस तरह का जो घटनाक्रम घटा था, उसके बाद जो अब तक जो घटनाएं हुई है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी परिवाद पेश हुआ है। केसी घुमरिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने लगभग जो है 30 से ज़्यादा परिवाद अलग-अलग जो संगठन है उन्होंने दर्ज करवाए हैं। तो पेच कहीं न कहीं यही है कि नरेश मीणा का जो मामला है वो कानूनी प्रक्रिया में है। उस सूरत में सरकार किस तरह के फैसले लेती है या फिर जयपुर में महापड़ाव देखने को मिलता है, देखने वाली बात ये होगी। जी, एक रवीश जी बहुत संक्षेप में अगर आप मुझे बता दें, आपने एक बात बताई अभी कि जैसे किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसे गए हैं, क्या तंज कसे गए हैं उन पर? बहुत संक्षेप में बताएं, समय कम है हमारे पास। देखिए, समरावता जब कांड हुआ तो उसके पहले पहुंचने वाले जो मंत्री थे वो किरोड़ी लाल मीणा थे, जो जेल में नरेश मीणा से मिलके आए, और उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम थे। दोनों ने समरावता की जनता के बीच में जो है उनकी मांगों पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन जब दोबारा वो वहां जाते हैं तो कहीं न कहीं जो है उसी जनता ने उन्हें नकार दिया था। तो उस सूरत में ये कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की सरकार बात नहीं सुन रही है, मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उन्हें तहरीर नहीं दी जा रही है। और ऐसी सूरत में जब किरोड़ी लाल मीणा जो है अपनी मांगों पर जो है सरकार से अपना पक्ष नहीं रख पाए, सरकार से अपनी मांगे नहीं मनवा पाए नरेश मीणा के समर्थन में, तो उस सूरत में अब किरोड़ी लाल मीणा को भी जनता के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है रवीश, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।